यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी अयोध्या को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को अयोध्या की घाट और वहां की खूबसूरती को दिखाया जाता है, जहां पर लोग अपने प्रियजनों के चले जाने के बाद उनकी अस्थियों को बहाने के लिए यहां पर आते हैं। और इसी खूबसूरती के बीच हम लोग बलराम नाम के एक शख्स को देख पाते हैं, जो कि काफी गुस्से और घमंडी टाइप का आदमी था। इसके परिवार में इसकी पत्नी जानकी, जो कि शांत स्वभाव की होती है, और इनके दो बच्चे सोनू और शिवानी होते हैं। बलराम की फैमिली में बलराम से हर कोई डरता था, क्योंकि बलराम किसी से भी सीधे से बात नहीं करता। ये लोग गरीब परिवार से थे, इसलिए जानकी स्वेटर बनाकर उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। और बलराम घाट पर काम करता था, मगर इसके बावजूद इनके बच्चे इनसे कुछ नहीं मांगा करते। लेकिन फिर भी जानकी अपने बच्चों से प्यार करती रहती और इन्हें कुछ न कुछ खरीद कर दिलाती रहती थी, क्योंकि बलराम से कुछ पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। और जानकी का सिर्फ एक ही सपना था कि एक बार रामेश्वरम जाकर वहाँ के पवित्र जल में स्नान करे। ये लोग आपस में बहुत खुश रहते थे, मगर जैसे ही बलराम घर पे आता था तो सब कोई शांत हो जाते थे। और एक दिन जब बलराम घर आया तो वह जानकी को बोला कि हम लोग अगले दिन रामेश्वरम तीर्थ पे चलेंगे। ये सुनकर जानकी बहुत खुश होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रामेश्वरम में, जहाँ पर हम लोग अब्दुल नाम के एक शख्स को देख पाते हैं, जो गुंडों को बहुत ही बुरी तरह पिटाई धुलाई कर रहा था, क्योंकि इन गुंडों ने इसके दोस्त पांडे की जाल को फाड़ दिया था। इधर जानकी शिवानी से पूछती है कि रामेश्वरम में पहनने के लिए कौन सी साड़ी रख ले। तब शिवानी उनकी फेवरेट लाल कलर की साड़ी रखने के लिए देती है। और तभी बलराम जानकी पे चिल्लाने लगता है कि जल्दी चलो, और डरकर जानकी जल्दी से शिवानी को तैयार होने के लिए बोलती है। लेकिन शिवानी को इस तरह चिल्लाते हुए ले जाना ये सही नहीं लग रहा था, जिस पर जानकी शिवानी को कहती है कि हो सकता है रामेश्वरम की पवित्र जल में स्नान करने के बाद बलराम का शायद नेचर बदल जाए। और इनकी ये बातें बाहर से बलराम सुन लेता है, और वह घर के अंदर आकर जानकी को घेंचकर चमाट लगाता है। इसे देखकर शिवानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन जानकी उसे शांत रहने के लिए बोलती है। इधर रामेश्वरम में अब्दुल का दोस्त धुरई अपनी सारी कमाई के रुपए इकट्ठे कर एक बाइक को खरीदता है, जिसके लिए वो कई महीनों से पैसे जमा कर रहा था। इधर इन लोगों को मदुरई स्टेशन पहुंचने के बाद रामेश्वरम के लिए एक टैक्सी लेनी थी, क्योंकि यहाँ से रामेश्वरम का रास्ता 3-4 घंटों का था। मगर तभी शिवानी को वॉशरूम जाना था, और जब इसके लिए जानकी बलराम को कहती है तो बलराम गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकती है। और ये लोग कैब में बैठकर जाने लगते हैं। कैब ड्राइवर कनकू इन्हें सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है, तो बलराम ड्राइवर की बात को सुनता ही नहीं और अपने मुंह में गुटखा खाकर उसकी थूक कार की डैशबोर्ड में फेंक देता है। इसे देखकर कनकू को बहुत बुरा लगता है, और उसे अंदर से गुस्सा भी आ रहा होता है। और इनके बीच भाषा की भी प्रॉब्लम थी। बलराम के परिवार वाले सब हिंदी बोलते थे और यहाँ की भाषा थी तमिल, इसीलिए कनकू इनकी बात को नहीं समझ पाता है। इसके बाद बलराम कनकू के कार के साइड मिरर पे गुटखा थूक देता है। इसे देखकर कनकू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वह इन्हें साफ करने के लिए बोलता है। और फिर बलराम कनगू को तेज कार चलाने के लिए बोलता है और उसे गाली भी देता है हिंदी में, जो कि कनगू इस गाली को समझ लेता है और इनके बीच बहस होने लगती है। और इसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इन सबको थोड़ी बहुत चोट और जख्म आते हैं। लेकिन जानकी के सर में ज्यादा चोट आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है, और कनगू इन्हें जल्दी से मदुरई हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पर कनगू के पैर में चोट लगने की वजह से वह अपने दोस्त अब्दुल को बुलाता है, और जो कुछ भी रास्ते में इसके साथ हुआ था उन सारी वाकया को अब्दुल को बताता है। और इन्हें जानकी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। और इधर जानकी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही होती है। जानकी के सर में ज्यादा चोट लगने की वजह से इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, और डॉक्टर इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर इनका इलाज कराने के लिए बोलते हैं, और उन्हें जल्दी से एक एम्बुलेंस लाने के लिए कहते हैं। और बलराम कनगू के पास आकर उसे गालियां बकने लगता है, और साथ ही उसे झगड़ा भी करने लगता है। तब अब्दुल उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। तभी शिवानी रोते हुए परेशान होकर अब्दुल के पास आती है, और उसे हाथ जोड़कर कहती है, भैया मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ, और मैं यहाँ की भाषा भी नहीं समझती हूँ, तो क्या आप हमारे लिए एक एम्बुलेंस अरेंज कर सकते हैं। और वह अपनी पिता की गलतियों के लिए उनसे माफी भी मांगती है। अब अब्दुल शिवानी और सोनू की हालात को देखकर उसे उसका बचपन याद आता है, क्योंकि अब्दुल अनाथ था और उसे माँ के बगैर जीना कितना कठिन होता है उसे मालूम था। इसीलिए अब्दुल पांडे से जल्दी से एम्बुलेंस लाने के लिए बोलता है, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर किसी काम की वजह से बाहर गया था। इसीलिए अब्दुल खुद ही जानकी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर एक मेल नर्स के साथ वहां से निकल पड़ता है, जहां रास्ते के बीच शिवानी अपने माँ के चेहरों को देखकर याद कर रही होती है कि एक बार शिवानी को अपने स्कूल की फीस भरनी थी, और तब बलराम ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। तब जानकी ने उसके टिफिन बॉक्स में अपनी चैन छुपा कर दी थी, जिसे बेचकर शिवानी अपनी फीस भर सकती थी। और आज शिवानी अपनी माँ को इस हालात में देखकर उसे खुद पर रोना आ रहा था। तभी अचानक से जानकी को फिट्स आने लगते हैं, और सारे लोग अब्दुल को
तेजी से एम्बुलेंस भगाने के लिए बोलते हैं। हालांकि अब्दुल काफी तेज एम्बुलेंस चलाता है, मगर इसके बावजूद भी जानकी रास्ते के बीच अपनी सांसें तोड़ देती है। इसे देखकर शिवानी अपनी मां को गले लगाकर जोर से रोने लगती है और नर्स इन्हें कहते हैं कि इनकी पोस्टमार्टम के लिए डेथ बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। और बलराम उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है कि डेथ बॉडी के साथ कोई काटछाट न किया जाए। लेकिन फिर भी वो नर्स इन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। उसी वक्त बलराम अपने गुरु से बात करता है जो कि अयोध्या में होते हैं और वो बलराम को कहते हैं कि तुम जल्दी से जानकी को लेकर अयोध्या आओ, क्योंकि तुम्हें बस और ट्रेन से आने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए शिवानी अब्दुल के पास आकर रोते हुए कहती है कि आप हमें किसी भी तरह कर हमें जल्दी से हमारे घर भेज दीजिए और आपसे मैं इतनी ही मदद और चाहती हूँ। हालांकि अब्दुल को इनकी बातें तो नहीं समझ आती, मगर उसे यह जरूर समझ आ जाता है कि ये लोग अपने घर जाने के लिए मुझसे मदद मांग रहे हैं और इसीलिए अब्दुल उस नर्स को वहीं पे छोड़कर एम्बुलेंस को एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगता है। और इसीलिए वो नर्स पुलिस के पास कॉल कर बता देता है कि अब्दुल नाम का शख्स एक डेथ बॉडी को बिना पोस्टमार्टम किए प्लेन से ले जाने वाला है। इधर कार्गो वाला अब्दुल को बताता है कि आपको डेथ बॉडी को फ्लाइट से ले जाने के लिए मोर्चरी इन्वॉल्विंग पुलिस अंडरटेकिंग जैसे 7 सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे और इसमें टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा भी आएगा। ये सुनकर बलराम पूरी तरह शौक हो जाता है और अब्दुल जानता था इतने सारे सर्टिफिकेट एक दिन में बनना संभव ही नहीं है। और उस दिन पे दिवाली का त्योहार भी था और इसी वजह से कुछ ऑफिसेस बंद भी थे। लेकिन फिर भी अब्दुल पैसों का अरेंज करने के लिए वह वहाँ से बाहर आता है तो वह यहाँ पर देखता है कि पुलिस आ चुकी है और पुलिस वाले सब इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर जानकी की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, क्योंकि इसके अलावा ये लोग रामेश्वरम को छोड़कर जा ही नहीं सकते थे और इन्हें पुलिस की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी चाहिए था। और इसके बाद अब्दुल और उन लोगों के साथ एक कांस्टेबल इन्हें लेकर मोर्चरी आते हैं, जहाँ पर जानकी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर रोते हुए लोगों को देखकर शिवानी और सोनू काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बलराम की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह अपने ही अकड़ में गुस्सा होकर सबसे लड़े जा रहा होता है और इधर ये 2 बच्चे अपने माँ की यादों में रोए जा रहे होते हैं। इसके बाद पांडे अब्दुल को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, क्योंकि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। तभी वार्डन जानकी की सर को ढकने के लिए शिवानी से एक साड़ी मांगती है और तब शिवानी वही लाल रंग की साड़ी को निकालती है जिसे जानकी रामेश्वरम में पहनने वाली थी। इधर अब्दुल को रास्ते के बीच शिवानी और सोनू की रोते हुए चेहरे नजर आ रहा था और तब अब्दुल वापस से इनके पास जाता है। अब्दुल ने सोच लिया था जब तक मैं इन्हें इनके घर नहीं पहुंचा देता तब तक मैं इनका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद इनके फ्लाइट टिकट के लिए पैसे अरेंज किए जा रहे थे, मगर इन लोगों का सामान तो उस एक्सीडेंट में खो गया था, इसी वजह से इनके पास पैसे नहीं थे। तब अब्दुल अपने दोस्त धुरई और पांडे से कुछ पैसों का जुगाड़ करता है और शिवानी भी अपने जंजीर को उतार कर दे देती है और धुरई उसे ले जाकर इनके लिए फ्लाइट टिकट बुक करने में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद जानकी की पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाती है और जानकी को यहाँ से ले जाया जाता है और तभी वहाँ का वार्डन बॉय उनसे कुछ पैसे मांगता है, छुट्टी होने के बावजूद भी यहाँ पर आने के लिए, मगर इनके पास तो पैसे बचे ही नहीं थे। और तब सोनू अपने गुल्ला को तोड़कर उनमें जमा किए गए रुपए को उस वार्डन बॉय को देता है। इसे देखकर अब्दुल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एक तरफ तो इन बच्चों को अपने माँ का खोने का गम था और दूसरी तरफ इन्हें सरकारी कागजातों को पूरा करने के लिए इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इधर धुरई बताता है कि एक टिकट का दाम 16,000 रुपए है और हमारे पास इतने रुपए हैं जिसमें हम एक ही टिकट को बुक कर सकते हैं। और तब अब्दुल शिवानी के लिए एक टिकट को बुक करने के लिए बोल देता है, क्योंकि बलराम पर उसे यकीन नहीं था। अब फ्लाइट के सिर्फ 4 ही टिकट बचे थे जिन्हें जल्दी से पैसों का जुगाड़ कर इन्हें बुक करना था। और इसके लिए अब्दुल अपने जान पहचान के लोगों के पास कॉल करने लगता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता है, मगर कोई भी अब्दुल को पैसे नहीं देता है। अब अब्दुल को इनवॉल्विंग कराने के लिए हॉस्पिटल की डीन की साइन चाहिए था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से वह साइन नहीं करने वाली थी। लेकिन फिर भी अब्दुल शिवानी को लेकर उनके पास जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, जिस पर वो बोलती है कि हमारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ छुट्टी पे गए हुए हैं, इसीलिए इनवॉल्विंग करने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को बता दें कि इनवॉल्विंग का मतलब होता है बॉडी के अंदर कुछ केमिकल को इंजेक्ट करना, जिससे डेथ बॉडी सेफ रहे और सड़े नहीं। अब दुखी होकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी अब्दुल की नजर वहीं पर एक मेडिकल कॉलेज पे पड़ती है और वहाँ पर जाकर इन्वॉल्विंग करने वाले स्टाफ के बारे में पूछता है। लेकिन ये लोग इनसे 10,000 रुपए मांग रहे थे, मगर इस वक्त इनके पास इतने रुपए नहीं थे। और जब अब्दुल इन्हें शिवानी के सारे वाकया के बारे में बताता है तो ये लोग अब्दुल के साथ अपने कुछ आदमियों को भेजते हैं और इसके बाद डीन भी साइन कर देती है। अब डेथ बॉडी को हॉस्पिटल इन्वॉल्विंग के लिए लाया जाता है और इधर जब इस बारे में बलराम को मालूम पड़ता है कि इन्वॉल्विंग में
में शरीर के स्टेजेस को खोलकर किडनी इंटेंटेंस को शरीर से निकालकर फॉर्मिल नाम का एक केमिकल शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये जानकर बलराम वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है और इन्वॉल्विंग करने के लिए मना करता है। उसका कहना था कि जानकी की डेथ बॉडी के साथ अब और कुछ नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो जानकी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब बलराम को इस तरह से हंगामा करते हुए देख शिवानी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बलराम से कहती है कि जीते जी जानकी को तो सुकून से रहने नहीं दिए। अब उनके मरने के बाद उनकी सुकून की परवाह हो रही है और तुम्हारे कैब ड्राइवर की लड़ने की वजह से हमने अपने माँ को खो दिया और आप हमें इन हालातों पर छोड़कर यहाँ से चले जाइए। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनकर बलराम को अपने गलती का एहसास होता है क्योंकि उसने कई बार जानकी को मारा पीटा था और आज जानकी के जाने के बाद बलराम को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब इन्वॉल्विंग के बाद जानकी को कॉफिन में रख दिया जाता है, जहां पर बलराम जानकी के पास आकर उनसे माफी मांगता है और रोने लगता है और अब्दुल शिवानी को रामेश्वरम का पवित्र जल लाकर देता है और उसे जानकी के शरीर पे छिड़कने के लिए बोलता है। यानी कि जानकी जीते जी रामेश्वरम के पवित्र जल में तो स्नान नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद इन्हें ये जल तो नसीब हो ही गया। इसके बाद इस कॉफिन को बंद कर यहाँ से जानकी की डेथ बॉडी को ले जाने लगते हैं और तभी धुरई का कॉल अब्दुल के पास आता है और कहता है कि पैसों को अरेंज मैं कर लिया हूँ, लेकिन बची हुई जो टिकट थी वो सारे बुक हो चुके हैं। ये सुनकर अब्दुल थोड़ा दुखी हो जाता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते के बीच सोनू बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। इसलिए अब्दुल रास्ते के बीच एम्बुलेंस को रोककर उसे खाना खिलाता है, लेकिन शिवानी कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वह काफी ज्यादा दुख में थी। इसके बाद ये लोग एयरपोर्ट आते हैं और अब्दुल कार्गो वालों को सारे सर्टिफिकेट दिखाता है। सारे कागजात को देखने के बाद कार्गो वाला कहता है कि जानकी के नाम में कुछ मिस्टेक है, इसीलिए हम उन्हें नहीं भेज सकते। लेकिन इससे अब्दुल गुस्सा हो जाता है और वह मैनेजर के पास आता है और इन सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उन्हें शिवानी और सोनू से मिलवाता है। शिवानी और सोनू की परेशानी को देखकर मैनेजर जानकी की डेथ बॉडी को ले जाने की परमिशन दे देता है और इसके बाद अब्दुल अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और तब अब्दुल को मालूम पड़ता है कि थुरई ने इन्हें भेजने के लिए जो पैसे अरेंज किया था वो अपने बाइक को बेचकर किया था और इधर सिर्फ शिवानी को ही जानकी के साथ जाने की टिकट मिल पाती है। इसीलिए शिवानी सोनू और बलराम को छोड़कर प्लेन में जाकर बैठ जाती है और तब शिवानी को अकेले जाते हुए देख बलराम अब्दुल से कहता है कि तुम कुछ भी करो मगर शिवानी को अकेले नहीं भेजो। शिवानी अकेले कहीं पर भी नहीं गई है। इसलिए अब्दुल इन्हें लेकर टर्मिनल मैनेजर के पास आता है और उन्हें सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उस कॉफिन को शिवानी को अकेले ले जाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए टर्मिनल मैनेजर अब्दुल को लेकर सारे पैसेंजर्स के पास आता है और उन्हें शिवानी की प्रॉब्लम बताकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप में से अगर कोई 2 जन अपनी बोर्डिंग पास दे दे तो जानकी अपने पूरे फैमिली के साथ अपने घर जा सकती है। पहले तो इसके लिए कोई भी राजी नहीं होता है, मगर बाद में ओल्ड कपल आकर अपने टिकट्स को दे देते हैं और इस तरह से बलराम सोनू शिवानी के साथ जा सकते थे। इसके बाद बलराम अब्दुल से उसका नाम पूछता है और तब बलराम को मालूम पड़ता है कि एक मुसलमान होते हुए भी अनजान जगह पे अब्दुल ने हमारी इतनी ज्यादा मदद की कि हमारे जान पहचान वाले भी इतनी मदद नहीं कर सकते और मदद के लिए कोई जात धर्म मायने नहीं रखता। और जाने से पहले बलराम अब्दुल को गले लगा लेते हैं और हाथ जोड़कर उनसे शुक्रिया अदा करते हैं और शिवानी अब्दुल से कहती है कि मैं अगली बार अपने भाई से मिलने के लिए जरूर आऊंगी। हालांकि अब्दुल शिवानी की बात को तो नहीं समझ पाता, मगर वह इतना जरूर समझ जाता है कि ये लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इतनी परेशानी के बाद ये लोग अपने घर जाने वाले हैं। इसलिए ये लोग खुश होते हैं और अपने आंखों में आंसू लिए अयोध्या चले आते हैं। और इसके बाद से अब्दुल उन लोगों की मदद करने लगता है जो अपनों को खोने के बाद इन कागजातों की परेशानी में फंस जाते हैं, यानी कि सरकारी कागजातों को बनवाने में। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।